हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं क्रेज टूटना चाहिए था रामपाल जी महाराज का, क्योंकि काफ़ी सालों से वो अंदर हैं। और उसके बावजूद आज देखा जाए तो फतेहाबाद के अंदर चप्पे चप्पे पर रामपाल जी महाराज के अनुयायी देखने को मिले हैं। देखो, ये तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान का क्रेज टूटा नहीं करता, तत्व ज्ञान से तो क्रेज जुड़ता है। आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे मिलते हैं, तो उनकी श्रवण विधि क्या है। पहली बार पृथ्वी के ऊपर संत रामपाल जी ने पूरे ज्ञान को, चारों वेदों को, गीता को, कुरान शरीफ को खोल के सबके सामने कर दिया कि मान लीजिए कि जो छोटा सा गरीब परिवार का जो मतलब बेटी है, वो आज मतलब हर किसी की डिमांड होती है दहेज की, ठीक है। तो हमारे गुरुजी संदेश देते हैं कि नहीं तो दहेज लेना है और नहीं ही किसी को देना है। दहेज प्रथा को कहीं ना कहीं जड़ से खत्म करने का काम संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। हरियाणा खबर फर्स्ट में आपका स्वागत है। इस समय मौजूद हूँ फतेहाबाद मेन सिटी के अंदर। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये जो है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के द्वारा शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। उनके अनुयायी हमारे साथ है, छोटे छोटे बच्चे कहीं ना कहीं हाथों में जो है पुस्तकें लेकर के किस तरीके से जो प्रचार और प्रसार के अंदर इस समय जुटे हुए हैं, पूरी जानकारी लेंगे। आज की जो शोभा यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है और किस उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। क्या नाम है सर आपका? दास का नाम विनोद है जी। ये जो शोभा यात्रा है किस उपलक्ष्य में निकाली जा रही है और क्या मेन उद्देश्य रहेगा इसका? ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान प्रमाणित है। इस सिस्टम के अनुसार जितने भी भक्त जाने आए हैं, दूर से कोई ट्राली लेके आए, कोई ट्रैक्टर लेके आए, कोई गाड़ी लेके आए हैं, मेरी माताएं बहनें सभी पहुंची हैं। इस शोभा यात्रा का एक ही मुख्य उद्देश्य है कि आज तक किसी संत ने पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का नाम एक संत के रूप में जोड़ा था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने यह प्रमाणित कर दिया कि वेदों के अंदर, गीता के अंदर, बाइबल के अंदर कबीर साहब भगवान है। मुख्य उद्देश्य यह है कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान लोगों तक पहुंचे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये जो शोभा यात्रा है इसका आप देखेंगे हाथों के अंदर जो है दहेज मुक्त हो भारत अपना, कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे स्लोगन यहाँ पर लिखे गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? शोभा यात्रा आज फतेहाबाद के अंदर निकाली जा रही है। हम शोभा यात्रा में यही संदेश देने चाह रहे हैं कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं और इसका 3 दिन का भंडारा 2, 3, 4 तारीख का सारे ग्रामवासियों और शहरवासियों से निवेदन है कि जल्दी ज्यादा से ज्यादा संख्या में। तो आप देख रहे हैं ये किस तरीके से जो है शोभा यात्रा, ये गाड़ियों का काफिला अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा काफिला गाड़ियों का, इसके ऊपर जो आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज की जो तस्वीर लगाई हुई है और गाड़ियां जो हैं जैसे शादी समारोह में कहीं ना कहीं सजाते हैं, ऐसे जो गाड़ियां इस समय पूरा लाइन के अंदर चल रही है और शांति पूर्वक ये शोभा यात्रा संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो है निकाली जा रही है। गरीबदास जी महाराज का जो उन्होंने बताया कि 2, 3 और 4 जो है मार्च का भंडारा यहाँ पर भिवानी सतलोक आश्रम में किया जाएगा, उसको लेकर के माता बहनों की अगर मैं बात करूँ तो हाथ में तख्तियाँ जो लेकर के इस समय सभी माता बहनें चल रही है शांति पूर्वक। ये बहुत बड़ी ये शोभा यात्रा है जो कि आज फतेहाबाद सिटी के अंदर से होते हुए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो हैं अपने वापसी गीता धर्मशाला के अंदर। क्या कहना चाहेंगे शोभा यात्रा को लेकर? सर ऐसी बात है ना, अब 2, 3, 4 का भंडारा आ रहा है संत गरीबदास जी महाराज जी का। हम कहते हैं सभी हमारे भाई बहन हैं, सारे संसार के भाई बहन हैं, कोई जगत को भक्त है, सारे भक्त हैं। उनको संदेश परमात्मा के तरफ से देते हैं भी भंडारा एक बार करके देखो, एक बार करके देखोगे ना आप मान जाओगे भी जैसा भंडारा कभी किए ही नहीं। जो सतलोक से आता है भंडारा, ये जहाँ का नहीं है। हमारे को पता ना, हमारे परमात्मा संत रामपाल जी बताते हैं सतलोक से आता है और जो खाता है ना वो अमर हो जाता है, परमात्मा के सतलोक में चला जाता है। बहुत बड़ा संदेश आज जो है फतेहाबाद की अगर बात करूं तो ये बहुत बड़ा लंबा जो काफिला है जिसके अंदर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी समाज में फैली कुरीतियों को कहीं ना कहीं जड़ से खत्म करने का अगर बीड़ा उठाया वो संत रामपाल जी महाराज ने उठाया है। इनके जो हमारे गुरुजी है संत रामपाल जी महाराज है, उनका उद्देश्य है कि दहेज मुक्त और नशा मुक्त समाज बनाए और हम ही उसी से पूरे विश्व को आमंत्रित कर रहे हैं। यानी कि समाज में कुरीतियां फैली हो, बुराइयां फैली हो, वो खत्म होगी अब? हाँ जी, बिल्कुल 100% खत्म होगी जी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा जनता को? जनता को हम संदेश दे रहे हैं कि ये जो नशा वगैरह कर रहे हो आप, ये गलत है करना और ये बुराइयां जो कुरीतियां हैं इनको त्यागो। और आज जो एक मान लीजिए कि जो छोटा सा गरीब परिवार का जो मतलब बेटी है, वो आज मतलब हर किसी की डिमांड होती है दहेज की,
ठीक है। तो हमारे गुरुजी संदेश देते हैं कि नहीं तो दहेज लेना है और नहीं ही किसी को देना है। दहेज प्रथा को कहीं ना कहीं जड़ से खत्म करने का काम संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। बहुत बड़ा काफिला है, दिखाना चाहूंगा, ये बहुत बड़ा काफिला है। पीछे भी अगर आप देखेंगे तो गाड़ियों की जो लाइन है, बहुत बड़ी एक लाइन जो चली आ रही है, कहीं ना कहीं गाड़ियां सजाई गई हैं, माता बहनें हैं इसके अंदर। हाथ में जो पोस्टर लिए संत गरीबदास जी महाराज का बौद्ध दिवस 2, 3 और 4 मार्च को अगर आप इसके ऊपर देखेंगे तो संत गरीबदास जी महाराज का बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन सतलोक आश्रम भिवानी, और उसके बाद जो बताया जा रहा है कि पूरे विश्व भर के अंदर 9-10 बड़े आश्रम है जहां पर संत रामपाल जी महाराज के अखंड भंडारे इस समय चल रहे हैं। बहुत बड़ी एक लाइन गाड़ियों की हम आपको दिखा सकते हैं, जिसके पीछे श्रद्धालु लगातार निरंतर चल रहे हैं इस समय। और ये जो है शोभा यात्रा संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में गरीबदास जी महाराज के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में जो है आज फतेहाबाद के अंदर निकाली गई, जहां पर हजारों की संख्या में गाड़ियां, मोटरसाइकिलों पे, ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे जो अनुयायी उनके पहुंचे। हरियाणा खरफा से मैं रमेश ढाका, फतेहाबाद हरियाणा। इस समय संत रामपाल जी महाराज की शोभा यात्रा जो है फतेहाबाद के अंदर निकाली जा रही है। उनके अनुयायी हमारे साथ है, पूरी जानकारी लेंगे इनका क्या कहना है शोभा यात्रा को लेकर के। सर नमस्कार। सच्चाई जी, क्या कहना चाहेंगे पूरे फतेहाबाद की अगर बात करें तो पहली बार संत रामपाल जी महाराज की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं क्रेज टूटना चाहिए था रामपाल जी महाराज का, क्योंकि काफ़ी सालों से वो अंदर है, और उसके बावजूद आज देखा जाए तो फतेहाबाद के अंदर चप्पे चप्पे पर रामपाल जी महाराज के अनुयायी देखने को मिले हैं। देखो ये तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान का क्रेज टूटा नहीं करता, तत्व ज्ञान से तो क्रेज जुड़ता है। आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे मिलते हैं, तो उनकी श्रवण विधि क्या है। पहली बार पृथ्वी के ऊपर संत रामपाल जी ने पूरे ज्ञान को, चारों वेदों को, गीता को, कुरान शरीफ को खोल के सबके सामने कर दिया कि परमात्मा कबीर साहब है। आज का क्या रहेगा मेनू? जैसे शोभा यात्रा निकाली जा रही है, हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा इस शोभा यात्रा का? इस शोभा यात्रा का मुख्य उद्देश्य है ये कबीर साहब के ज्ञान को, जब आज से 250-300 वर्ष पहले गरीबदास जी को मिले थे, वो इस दिन को बौद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। बौद्ध दिवस वो होता है जब परमात्मा किसी को अध्यात्म ज्ञान का प्रचार करके, उसको ज्ञान दे के, शिष्य बना के उसको सतलोक ले जाने का रास्ता करते हैं। जब वो तैयार होता है उसको बौद्ध दिवस कहा जाता है। क्या कहना चाहेंगे आज की शोभा यात्रा को लेकर, देशवासियों के लिए क्या संदेश रहेगा? संदेश है कि आओ और परमात्मा को प्राप्त करो, इस ज्ञान को समझो, यही उद्देश्य है सबका। भंडारे को लेकर बात करूं तो गरीबदास जी महाराज 2, 3, 4 का गरीबदास का भंडारा है, गरीबदास जी संत रामपाल जी का। इसके उपलक्ष्य में आप आइए, भिवानी आइए, रोहतक आइए, पूरे इंडिया में 10 जगह भंडारा है। जहाँ जैसे भी सुविधा है उस सुविधा के अनुसार आप आइए और भंडारे का आनंद लीजिए। आपका नाम? दास चांदीराम। चांदीराम जी जो हमारे साथ मौजूद थे इस समय, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो हैं, इन्होंने पूरी जानकारी दी है कि 2, 3 और 4 का जो भंडारा सतलोक आश्रम भिवानी ही नहीं, विश्व भर की बात करूं तो काफ़ी ऐसे आश्रम है जहां पर जो है उनके भंडारे चलेंगे। और ये शोभा यात्रा का जो आज उन्होंने बताया कि गरीबदास जी महाराज की बौद्ध दिवस को लेकर के निकाली जा रही है।